नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों को भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। इससे पहले हम बता दें कि हमने आपको गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के बारे में अध्ययन किया। चलिए शुरू करते हैं। दर्रा पास क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, फिर भारत के प्रमुख किन किन राज्यों में दर्रे हैं उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानते हैं। तो दर्रा किसे कहते हैं, ये प्रश्न पहले आपके माइंड में आना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा कि पहाड़ों के बीच की जो जगह को दर्रा पास कहा जाता है, यानी दो पहाड़ों के बीच में जो भी खाई होगी उसे हम दर्रा कहेंगे। या कहें कि पर्वत एवं पहाड़ों के मध्य पाए जाने वाले आवागमन प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। ये प्राकृतिक मार्ग हैं जिनसे होकर पहाड़ों को पार किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखते हैं अगला पॉइंट कि भारत के 7 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में स्थित दर्रा के विवरण निम्न प्रकार से, यानी 7 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर दर्रे पाए जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से। तो ये यहाँ पर हमने आपको भारत के नक्शे सहित आपको दर्शाए हैं। तो देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। पहले हम नाम पढ़ लेते, फिर सभी के बारे में पॉइंट रूप से विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो देखिए बुर्जिला दर्रा है और काराकोरम दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है, जोजिला दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, बारालाचा दर्रा है, सिपकीला दर्रा है, नीति दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है और माना दर्रा है और नाथुला दर्रा है, जेलिपला दर्रा है, बोमडिला दर्रा है, यांग दर्रा है और दिफू दर्रा है। तो हम आपको बता दें कि पीर पंजाल, जोजिला और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है और काराकोरम दर्रा लद्दाख में है और आपके बनिहाल दर्रा और बारालाचा दर्रा, सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और जो ग्रीन कलर से दर्शाए गए वो उत्तराखंड में है। वो आपके कौन कौन से, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा। सिक्किम में 2 प्रमुख दर्रे हैं, वो है नाथुला दर्रा और जेलिपला दर्रा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, यांगपाप, ठीक है, यांगयाप दर्रा और बोमडिला दर्रा और दिफू दर्रा और एक दिजू दर्रा जो कि मणिपुर में है। तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। और 2 थालगाड़ दर्रा और भोरगाड़ दर्रा ये आपके महाराष्ट्र में है, तो ये आपको याद रखना है। और 2 दर्रे जो दक्षिण भारत में है, पालगाड़ दर्रा और जम्मू कश्मीर में रेड सी कलर से दर्शाए गए हैं और हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, केरल, महाराष्ट्र में ये आपको दर्शाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पॉइंट वाइज सभी का अध्ययन करते हैं। हिमालय के पर्वतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रे। केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर में, राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं दर्रे। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। और प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में पाए जाने वाले दर्रे महाराष्ट्र में हैं। जम्मू कश्मीर के यहाँ पर महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर 5 प्रमुख महत्वपूर्ण दर्रे हैं। तो पहला है काराकोरम दर्रा, तो ये जम्मू कश्मीर है। ये आपको याद रखना है कि काराकोरम दर्रा किस राज्य में है, तो वो आपके जम्मू कश्मीर में है। तो पॉइंट वाइज अध्ययन कर लेते हैं। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, तो ये आपको याद रखना है किस राज्य में, जम्मू कश्मीर राज्य में है। ठीक है, याद रखें। दूसरा है समुद्र तल से ऊंचाई 5654 किलोमीटर है, यानी 5654 मीटर है, किलोमीटर नहीं सॉरी, मीटर है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। जो समुद्र तल से, हम आपको बता दें कि समुद्र तल की ऊंचाई चेन्नई के स्थान से नापी जाती है। चेन्नई शहर है, वहीं से एक स्थल से समुद्र किसी भी की स्थान समुद्र की स्थल की ऊंचाई नापी जाती है। कि जैसे कि माउंट एवरेस्ट की यदि ऊंचाई नापनी है तो हम चेन्नई के शहर से ही समुद्र तल से नापेंगे। तो ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है काराकोरम पर्वत श्रेणी इसमें आता है, तो ये आपको याद रखना है कि काराकोरम दर्रा भी काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही आता है। तो ये आपको याद रखना है। ये अगला पॉइंट है कि ये पाक के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। जो काराकोरम दर्रा है ये आपके यहाँ पर, ठीक है, दर्रा है जो पाक के कब्जे में जम्मू कश्मीर और चीन को जोड़ता है, यानी इस स्थान से जोड़ता है। यहाँ पर आपका ये दर्रा है, तो ये आपको याद रखना काराकोरम दर्रा। तो अगला पॉइंट है
तो आपने ये क्लियर हो गए। तो अगला पॉइंट है जोजिला दर्रा, ये किस राज्य में है? तो आपको बता दें ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3528 मीटर है। अगला पॉइंट है कि कश्मीर घाटी के लेह से जोड़ता है। तो ये भी आप याद रखना है कि काराकोरम और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में और जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। वो काराकोरम दर्रा काराकोरम श्रेणी में आता है और जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में आता है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना होगा। अगला पॉइंट है पीर पंजाल, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3490 मीटर है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है और पुलगांव की कोठी जाने का रास्ता इसी पर है। तो आपको याद रखना है काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा, दोनों बनिहाल दर्रा ये रहा आपका, ये सब जम्मू कश्मीर राज्य में पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। तो देख लेते हैं। तो आपने ये देख लिया है कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है आपका ये दर्रा, ठीक है। अगला पॉइंट है बनिहाल दर्रे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2832 मीटर है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से आता है, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है। ये पॉइंट बहुत ही पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? तो ये आपको याद रखना है, वो आपका बनिहाल दर्रा है। तो और अगला पॉइंट है कि जवाहर सुरंग इसी दर्रे से होकर गुजरती है। जवाहर सुरंग जो है वो इसी दर्रे से होकर गुजरती है। तो बनिहाल दर्रा पूछा जाए किस सुरंग से होकर गुजरती है, तो वो आपको याद रखना है, जवाहर सुरंग से होकर गुजरती है। अगला पॉइंट है कि जम्मू कश्मीर से श्रीनगर वाला NH 1A इसी रास्ते से होकर गुजरता है, यानी इसी दर्रे से होकर गुजरता है। तो आपको याद रखना है बनिहाल दर्रे से ही जम्मू कश्मीर श्रृंग को जाने वाला नेशनल हाईवे NH 1A इसी दर्रे से होकर गुजरता है और जो जवाहर सुरंग भी इसी दर्रे से होकर गुजरती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक और है अंतिम जो बुर्जला दर्रा, यानी समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4100 मीटर है और श्रीनगर के गिलगित को जोड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। 2 पॉइंट थे जो बुर्जिल दर्रा से थे जो आपने जाने, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। अभी आपने जम्मू कश्मीर के बारे में बात की, अब हम हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, तो याद रखना है। यहाँ पर 3 थे, जम्मू कश्मीर में 5 थे, तो ये आपको याद रखना है, और हिमाचल प्रदेश में 3 हैं। तो ठीक है, आपको याद रखना होगा। वो कौन कौन से 3 हैं इनके बारे में जान लेते हैं। पहला है बारालाचा दर्रा, देखते हैं। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4843 मीटर है और ये जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है और मंडी और लेह को जोड़ता है। तो आपको मालूम होगा कि बारालाचा दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में, और इससे महत्वपूर्ण 3 बिंदु थे जो आपको मैंने समझाए। अगला पॉइंट देखते हैं कि सिपकुला दर्रा, यानी बारालाचा दर्रा और सिपकुला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। इसके पॉइंट देखते हैं कि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4300 मीटर है, जास्कर श्रेणी में आता है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। तो ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि शिमला और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो आपको याद रखना है सिपकीला दर्रा है, ठीक है, याद रखना होगा। अगला पॉइंट है कि सतलज नदी भारत की इसी दर्रे से प्रवेश होती है। तो आपको बता दें कि ये आपका जम्मू कश्मीर है, तो आपके यहाँ से तो जब सतलज नदी प्रवेश करती है तो इसी दर्रे से होकर गुजरती है। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है रोहतांग दर्रे से बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। इसकी समुद्र तल से 4620 मीटर ऊंचाई है और ये मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मनाली और लेह को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है, तो आपका होगा रोहतांग दर्रा। और शिमला और तिब्बत को जोड़ने वाला सिपकीला दर्रा है। शिमला से सिपकीला दर्रा हुआ जो तिब्बत को जोड़ता है, और आपका मनाली से रोहतांग दर्रा है जो रोहतांग दर्रा और मनाली को जोड़ता है, वो आपका मनाली और लेह को जोड़ने वाला दर्रा है, वो रोहतांग दर्रा है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। उत्तराखंड से अब महत्वपूर्ण जान लेते हैं कि कौन कौन से उत्तराखंड राज्य में दर्रे हैं। तो उत्तराखंड राज्य में कौन कौन से वो देख ले। तो उत्तराखंड में 3 हैं, यानी आपको याद रखना होगा कि जम्मू कश्मीर में 5 हैं, हिमाचल प्रदेश में 3 हैं, उत्तराखंड में 3 हैं। तो ये आपको रखना है कि 5 हैं जम्मू कश्मीर, फिर इसके बाद हिमाचल प्रदेश में 3 है और फिर आपकी उत्तराखंड में 3 है। तो ये आपको याद रखना है। तो वो कौन कौन से इसके बारे में जान लेते। पहला है लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड में, उत्तराखंड के इसकी इस
दर्रे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में 5334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये पॉइंट याद रखना है। पिथौरागढ़ में तिब्बत को तकलाहकोट से जोड़ता है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और अगला पॉइंट है कि यह दर्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए विशेष महत्व रखता है। तो यह दर्रा भारत की कैलाश पर्वत व मानसरोवर को जाने वाली यात्रियों के लिए विशेष इस्तेमाल होता है। तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में ये किसके लिए महत्वपूर्ण प्रयोग है, कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है उसके लिए जाता है, कैलाश पर्वत के लिए जाता है। तो ये आपको याद रखना है। कौन सा आपका दर्रा था, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। एक है माना दर्रा, जो उत्तराखंड के अंतिम गांव माना यानी गांव है उसी के नाम पर माना दर्रा पड़ गया है। तो माना दर्रा स्थित है यानी उत्तराखंड का अंतिम गांव माना है, तो वो वहीं पर इसका दर्रे का स्थान है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 5545 मीटर और ऊंचाई पर स्थित उत्तराखंड का माना गांव में तिब्बत से जोड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि उत्तराखंड का जो दर्रा माना है वो तिब्बत को जोड़ता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट है नीति दर्रा है। तो नीति दर्रा के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये दर्रा 5068 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड के महान हिमालय श्रेणी में स्थित। तो ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड के तिब्बत से जोड़ता है, ये भी आपको तिब्बत में जोड़ता है। और उत्तराखंड के जो ऊपर वाला था दर्रा वो भी आपके माना दर्रा था, वो भी आपके माना गांव से तिब्बत को जोड़ता है। तो ये आपको याद रखना होगा। सिक्किम में देख लेते हैं। यानी उत्तराखंड में यानी हम आपको फिर बता दें कि जम्मू कश्मीर में 5 हैं, हिमाचल प्रदेश में 3 हैं और उत्तराखंड में 3 है और जम्मू कश्मीर में 2 हैं। तो आपको याद रखना होगा, 2 कम हो गए और फिर यहाँ पर 1 कम हो गए। तो याद रखना है जम्मू कश्मीर में आपके 5 हैं, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में 3 है और सिक्किम में 2 दर्रे हैं। तो आपको आसानी से पहले डिजिट याद कर लेते फिर उनके नाम याद कर लेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि सिक्किम में कौन कौन से हैं, वो बात कर लेते हैं। तो सिक्किम राज्य में कौन कौन सी दर्रे हैं। पहला है नाथुला दर्रा, तो देख लेते हैं। यानी 2 दर्रे हैं, इन्हें दर्रों को ला भी कहा जाता है। यानी आपको याद रखना है कि जहाँ पर ला आ जाए तो वहाँ पर आपको सिक्किम ही मालूम हो जाना चाहिए। नाथुला, यहाँ पर जो ला है वो आपको याद रखना है नाथुला, क्योंकि इसमें दर्शाया भी गया नोट्स में कि जो यहाँ के 2 प्रमुख दर्रे हैं, यहाँ पर दर्रे को ला भी कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट इसका क्या है कि ये दर्रे सिक्किम राज्य में डोंगी क्या श्रेणियों में 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है ये दर्रे सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है कि भारत चीन की सीमा से होने के कारण यह सामरिक महत्व अधिक है, क्योंकि जो आपका सिक्किम है वो ये रहा और सिक्किम में यहीं पर 2 प्रमुख दर्रे हैं जो चीन की सीमा से बनाते हैं। तो आपको याद रखना है सामरिक महत्व रखते हैं, ठीक है। 1962 में भारत चीन की बंद यानी 1962 में जब चीन और भारत के मध्य युद्ध हुआ तो उसके बाद ये दर्रे बंद कर दिए गए, ठीक है। तो याद आपको रखना है। और 1962 में चीन युद्ध के बाद बंद कर दिए गया था, लेकिन 2006 में इसे व्यापार के लिए पुनः खोल दिया गया। भारत चीन के व्यापार का 80% इसी दर्रे से होता है। तो आपको याद रखना जो भारत का व्यापार है वो 80% इन्हीं दर्रे से होता है। तो आपका याद रखना होगा, ठीक है। सिक्किम में जो दोनों दर्रे हैं नाथुला दर्रा और जेलिपला दर्रा, तो आपको याद रखना है। तो और अगला पॉइंट दूसरा है दर्रा कौन सा, जेलिपला, और पहला था नाथुला दर्रा। तो आपको याद रखना है ये सिक्किम और भूटान के आपस में जोड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पर दर्रा होगा और यहाँ से जेलिपला और भूटान को जो रास्ता जाता है, यानी सिक्किम से भूटान जाने के लिए जेलिपला दर्रे से होकर जाना पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4270 मीटर है। इसका निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। तो ये भी आप याद रखना है कि तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है। तो आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये सिक्किम राज्य से निकलने वाली जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तो वो आपकी तीस्ता नदी और तीस्ता नदी के ही कारण यानी जेलिपला दर्रा का निर्माण हुआ है, जो जेलिपला दर्रा जब सिक्किम और आपका भूटान को जोड़ता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं। अरुणाचल प्रदेश में देख लेते हैं कि कौन कौन सी दर्रे हैं, ठीक है।
तो अरुणाचल प्रदेश में 3 प्रमुख दर्रे हैं, तो ये भी आपको रखना कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि जम्मू कश्मीर में 5 है, उत्तराखंड में यानी हिमाचल प्रदेश में 3 है, और उत्तराखंड में 3 है, और आपके सिक्किम में 2 हैं। और आपको बता दें कि फिर से अरुणाचल प्रदेश में 3 है, तो आपको 3 3 5 3 3 2 3 ऐसा याद रखना होगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सा है। बोमडिला दर्रा है, बोमडिला दर्रा है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2217 मीटर है। इसके अरुणाचल प्रदेश में तवांग या तिब्बत को जोड़ता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये दर्रा है और ये तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है जो इसी रास्ते से होकर तीर्थ यात्रा की जाती है। यदि कोई आएगा चीन से तो इसी रास्ते से होकर आता है, ठीक है, याद रखना होगा। अगला पॉइंट, तो अगला है याप दर्रा। तो ये दर्रा भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी से प्रवेश होती है। तो आपको याद बता दें कि जो आपकी यांगयाप दर्रा है, तो उसके बारे में हम आपको बता दें। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो इसी दर्रे से होकर प्रवेश करती है, तो यहाँ पर यांगयाप दर्रा है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी दर्रे से प्रवेश होती है। तो अगला पॉइंट है कि दिफू दर्रा के बारे में जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार और बॉर्डर पर जानता है, यानी ये दर्रा यहाँ पर है जो म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, ठीक है, याद रखना होगा। अगला पॉइंट है मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का ये भी एक राज्य है। तिजू दर्रा है जो इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है, तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। यहाँ पर जो दर्रा है वो इम्फाल यानी म्यांमार की राजधानी क्या है, इम्फाल है, और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, और म्यांमार जो देश है उससे जोड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब केरल के बारे में बात कर लेते हैं। केरल राज्य में पालगाड दर्रा है, तो ये आपको याद रखना है। पालगाड दर्रा, इसकी समुद्र तल से 300 मीटर है, और कोझिकोड यानी केरल के व कोयम्बटूर के आपस में तमिलनाडु में जोड़ता है, यानी आपका ये दक्षिण भारत है और दक्षिण भारत का ये आपका केरल हुआ, तो ये आपका तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है, तो आपको याद रखना है। कोझिकोड कोयम्बटूर और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। अन्नामलाई नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में, यानी यहाँ पर अन्नामलाई नीलगिरी पहाड़ियों इन्हीं के बीच में ये दर्रा है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि सेनाकोट्टा दर्रा, ये भी आपको याद रखना। केरल में तो ये इलायची पहाड़ियों के कर्डम या दार्दामोम हिल्स में 210 मीटर की ऊंचाई पर है। अगला पॉइंट है कि तिरुवनंतपुरम केरल और मदुरई को आपस में जोड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना है। जो दक्षिण भारत है और इधर पे यहाँ केरल और ये आपका तमिलनाडु है, तो इनको जोड़ने के काम करता है, ठीक है। महाराष्ट्र में देख लेते हैं कि महाराष्ट्र में कौन कौन सी दर्रे हैं। पहला थालघाट दर्रा है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं हम, ठीक है। महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं, कौन का, थालघाट और भोरघाट, तो आपको याद रखना है। थालघाट और भोरघाट दोनों याद हो जाएंगे। मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला है, यानी आपका दक्षिण भारत है और ये आपकी मुंबई है, और यानी ये आपकी मुंबई है। इसको जोड़ने नासिक को जोड़ने वाला आपको मुंबई इन थालघाट दर्रा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया हो कि थालघाट दर्रा मुंबई और नासिक को जोड़ता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट है भोरघाट दर्रा, ये कहाँ है, यानी समुद्र तल से 548 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह मुंबई को पुणे से चेन्नई को जोड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। मुंबई को पुणे से चेन्नई से जोड़ता है। जब चेन्नई के लिए जाएगा तो यहाँ पर एक दर्रा पड़ेगा, ये पहाड़ी है, उसी से होकर गुजरता है, तो ये आपको याद रखना है। NH-14 यानी NH-48 नेशनल हाईवे 48 मुंबई चेन्नई को उसी दर्रे से होकर जाना पड़ता है, तो ये आपको दर्रे थे जो भारत के महत्वपूर्ण दर्रे थे, जिसको आपने हमारे साथ अध्ययन किया, तो आप अच्छी तरह, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों दर्रे आपको याद हो गए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।